वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे एमएड फोर्थ सेमेस्टर के कंपैरेटिव एजुकेशन वाले पेपर के बारे में। ठीक है भाई, देखिए वीडियो थोड़ी डिले हो रही है क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे, उस वजह से वीडियो थोड़ी डिले हो गई है। लेकिन पिछली 3 वीडियो में मैंने आपको तीनों पेपर के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी डिस्कस कर दिए हैं, और आज ये लास्ट वाली वीडियो है तो हमारी कंप्लीट पेपर का डिस्कशन हो जाएगा जो कि आपके एमएड फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है भाई, चलिए फिर सबसे पहले देख लेते हैं कंपैरेटिव एजुकेशन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एजुकेशन, द नीड ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, न्यूमरेट एरियाज ऑफ स्टडी इन कंपैरेटिव एजुकेशन। देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखना अपने पेपर में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है तो आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना है, बिकॉज योर क्वेश्चन पेपर इज़ डिस्क्रिप्टिव। तो आपको कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि ना आता हो, क्योंकि चॉइसेस इतनी आती हैं आपके पेपर में कि आप उसको ईजिली कर पाएँ। ठीक है भाई, तो मैं तो यही सजेशन दूंगी आपको कि सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना ज़रूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, वाई द एजुकेशन ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डिफरेंट। विकसित और अल्प विकसित देशों की शिक्षा में अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, हाउ सोशलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन कंट्री। सामाजिक कारक देश में शिक्षा के सिद्धांत को कैसे प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एप्रेज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन इन यूके। यूके में शिक्षा के प्रशासन का मूल्यांकन आपको करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकली इवैल्यूट दी सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम ऑफ जापान। जापान की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का सम आलोचनात्मक आपको मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिस्क्राइब द लेवल ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ स्टडी इन कंपैरेटिव एजुकेशन। देखिए एक चीज़ और है, जितने भी ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ 90% से भी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से। ठीक है, 90% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इसी में से लगेंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर है अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर कोई छोड़ता है एमएड वाले एग्ज़ाम में तो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी एक तरीके से, क्योंकि इतनी अच्छी चॉइसेस आपके पास रहती हैं इसमें। आपको 5 क्वेश्चंस होते हैं टोटल आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस में, और उसमें से आपको सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने होते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन की चॉइस है तो आप इजीली कर भी सकते हैं। ठीक है, और करनी भी चाहिए आपको, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, इल्यूसिडेट द एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन इन वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में असाधारण बच्चों की शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स हाउ द साइंटिफिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन ऑफ अ कंट्री। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए कैसे वैज्ञानिक कारक एक देश की शिक्षा के सिद्धांत और अभ्यास को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले गाइस जल्दी से ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जो है हेल्प हो जाए। जल्दी से शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंडियन एजुकेशन इज़ अ ट्रू डिपिक्शन ऑफ इंडियन कल्चर, कमेंट इन डिटेल। भारतीय शिक्षा भारतीय संस्कृति का सच्चा चित्रण है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, कंपैरेटिव स्टडीज़ इन एजुकेशन। शिक्षा में तुलनात्मक अध्ययन के प्रकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, डिस्कस इन डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। भारत में दूरस्थ शिक्षा की समस्या का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। एक चीज़ का और ध्यान रखना, आप जो भी मैंने आपको, जैसे चाहे कोई टॉपिक मैंने आपको वेरी शॉर्ट में बताया है, या फिर कोई टॉपिक मैंने आपको शॉर्ट में बताया है या लॉन्ग में बताया है, ठीक है, तो आपको वो टॉपिक शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है, लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है, और वेरी शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है। उसको ऐसा प्रिपेयर करना है, ऐसा फ्रेम करना उस क्वेश्चन को, ताकि वो किसी भी पार्ट में आ जाए, चाहे लॉन्ग में आ जाए, शॉर्ट में आ जाए, वेरी शॉर्ट में आ जाए। ठीक है, आप उसको हर पार्ट में अटैम्प्ट कर सकें।
तो अपना टॉपिक जो है वो पूरे तरीके से क्लियर करके रखना भाई। ठीक है गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।